गांव के आखिरी कोने में एक टूटा फूटा घर था जिसे लोग मुराद का कमरा कहते थे। उस घर की एक खिड़की हमेशा खुली रहती थी और अजीब बात यह थी कि उसे कभी किसी ने बंद होते नहीं देखा। लोग कहते थे, उस खिड़की से बाहर मत झांकना, जो दिखता है वो असली नहीं होता। पर आजकल के लड़के कहाँ किसी की सुनते हैं। विनय, जो दिल्ली से गांव लौटा था, वही घर किराए पर ले बैठा। माँ बाप गुजर चुके थे और उसे अकेले रहना अच्छा लगता था। पहली रात बिजली चली गई। विनय मोबाइल की लाइट में कमरे का कोना देखने लगा। तभी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। वो धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, एक और चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। ठीक वैसा ही चेहरा जैसे आईने में होता है, सिर्फ फर्क ये था वो चेहरा उल्टा था, जैसे किसी ने गर्दन को उल्टा मोड़ दिया हो। विनय चौंक कर पीछे हटा। पलक झपकते ही चेहरा गायब। वो समझा कोई भ्रम था, पर तभी कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे किसी ने बहुत पहले दम तोड़ दिया हो और उसकी सांस अब कमरे में तैर रही हो। फिर खिड़की से आवाज आई, मुझे देखने नहीं देना था विनय। अब विनय ने खिड़की की ओर देखा। वो फिर खुल चुकी थी और इस बार वो चेहरा अंदर झांक रहा था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन हवा में अब भी सड़ी हुई सांसों की बू थी। विनय खिड़की को घूरता रहा, पर अब वहां कुछ नहीं था। वो चेहरा, वो आवाज, सब जैसे अभी अभी खत्म हुआ सपना हो। उसने खुद को समझाया, थक गया हूं, बस दिमाग चल रहा है। पर जैसे ही उसने कमरे की लाइट जलाई, फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई भीतर आया हो। खिड़की से विनय डर गया। उसने झट से खिड़की बंद की, अंदर से ताला लगाया और बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट गया। नींद कहां आनी थी। रात के लगभग 2:47 पर उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई खुरच रहा हो। ये आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उसने झोंकने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जलाई और कैमरा नीचे किया। स्क्रीन पर जो दिखा, उसे देखकर उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। बिस्तर के नीचे एक औरत उल्टी लेटी थी। उसके लंबे बाल फर्श से चिपके हुए थे और उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां लगातार फर्श को खुरच रही थी। और उससे भी डरावनी बात, वो रेंग रही थी धीरे धीरे कमरे के अंदर की तरफ। विनय ने जोर से चिल्लाया और लाइट जलाई, पर वहां कुछ भी नहीं था। बिस्तर के नीचे झांका खाली, लेकिन कमरे की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। नीचे जो चलता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसने दीवार पर हाथ लगाया और दीवार में से कुछ ठंडा और गीला निकलकर उसकी उंगलियों को छू गया। ठीक उसी पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ताले खुद से लग गए। अब विनय चीख रहा था, पर बाहर कोई नहीं सुन रहा था। कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। विनय जोर से खींचता रहा, लेकिन ताला जैसे किसी ने अंदर से जाम कर दिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना बह रहा था और दीवार पर वो सड़ी हुई लकीर अब भी ताजा दिख रही थी। रात के 3 बज चुके थे। विनय को खिड़की से ज्यादा अब दीवारें डराने लगी थी। कमरे की एक दीवार पर लगी पुरानी सी तस्वीर से कुछ अजीब सा शोर आ रहा था, जैसे कोई बहुत धीरे बोल रहा हो। विनय ने कान लगाया। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी सांसें रुक गईं। तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पर उसकी आंखें अब बिल्कुल सीधी विनय को देख रही थी। और फिर दीवारें खुद ब खुद सिसकने लगी। हाँ, सिसकने जैसे किसी को अंदर बंद किया गया हो और वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा हो। फिर दीवार से एक और आवाज आई, उन्हें मत उठाना, जो गाड़े गए हैं। विनय डर से चीख पड़ा और उसने पेंटिंग फाड़ दी, पर उसके नीचे जो था वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार में 4 इंसानी चेहरों के निशान उभरे हुए थे। हर चेहरा जैसे किसी ने अंदर से दीवार में धंसा दिया हो और उनके मुंह खुले थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो।
अचानक दीवार के बीच से एक पतला सा हाथ बाहर निकला और विनय की गर्दन की तरफ लपका, लेकिन वो गिरते पड़ते खुद को बचाकर कमरे के कोने में जा छुपा। अब दीवार पर लिखा था, हर रात एक बाहर आता है और जब 8 पूरे होंगे तब तू अंदर जाएगा। विनय ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? पर जवाब नहीं आया, सिर्फ दीवार से आती एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत सूखी, तू अब यहां से जा नहीं सकता। सुबह हो चुकी थी, लेकिन विनय के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, पर उस रोशनी में कुछ गड़बड़ थी। हर चीज की परछाई अलग दिशा में थी और विनय की परछाई, उसमें वो अकेला नहीं था। उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, झुकी हुई, टेढ़ी गर्दन वाली और सांस लेती हुई। विनय ने आंखें मली, परछाई वही थी। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, कुछ नहीं था। तभी दीवार से आवाज आई, अब चौथी बाहर आ चुकी है। विनय ने कांपते हुए पूछा, पहली 3 कहां है? और तभी कमरे की लाइट झपकी और अंधेरे में एक पल के लिए 3 चेहरे सामने आए। तीनों औरतें थीं। एक के होंठ सिल दिए गए थे, एक की आंखें नहीं थीं और तीसरी का चेहरा उल्टा था, पर वो बस एक पल के लिए दिखी, फिर सब गायब। कमरे के कोने से ठक 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 की आवाज आई। विनय ने देखा वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जो पहले कभी नहीं था। उसने धीरे से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी लाल साड़ी में लिपटी गुड़िया थी, जिसकी आंखें सीधी उसे देख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। वो बुदबुदा रही थी, चौथी परछाई अब तेरे अंदर है। विनय ने डर के मारे बक्सा बंद कर दिया, लेकिन जब वो मुड़ा, उसके पीछे का आईना अब उसे नहीं दिखा रहा था। आईने में एक और चेहरा था, 4 आंखों वाला, और उसके पीछे विनय की ही परछाई खड़ी थी, पर वो कुछ और बन चुकी थी। फिर धीरे से खिड़की खुली, बिना हवा के, बिना हाथ लगाए, और बाहर से वही आवाज आई, अब 5वीं की बारी है। हर रात एक आत्मा बाहर आ रही थी और विनय की रूह धीरे धीरे टूट रही थी। पिछली रात की घटनाओं के बाद वो कमरे के बीच बैठा बस दीवारों को घूरता रहा। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, पर फिर भी कमरे में कोई था। सुबह के 4 बज चुके थे, लेकिन सूरज नहीं निकला। अचानक कमरे की छत से चूने जैसा कुछ टपकने लगा। विनय ने देखा, वो पानी नहीं था, काला और चिपचिपा खून था। छत पर कोई चल रहा था। वो ऊपर देख ही रहा था कि दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा, अब वो तुम्हें देख रही है। विनय ने पलटकर खिड़की की ओर देखा। वहां कोई लड़की खड़ी थी, सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी, बाल जमीन तक लटक रहे थे और वो धीरे धीरे घूम रही थी। जैसे ही चेहरा सामने आया, उसकी आंखें वहां नहीं थी, वो बस गड्ढे थे, गहरे, खाली और स्याह। लेकिन विनय को ऐसा लगा कि वो गड्ढे भी उसे घूर रहे हैं। फिर उस लड़की ने कहा, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ, तेरे अंदर तक भी। उसकी एक उंगली हवा में उठी और कमरे के चारों तरफ दीवारों पर आंखें उभरने लगी। हर दीवार, हर कोना अब उसे देख रहा था। विनय ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करने पर भी वो सब कुछ देख रहा था। उसकी पलकों के पीछे भी वही आंखें थी। तभी बिस्तर के नीचे से आवाज आई, 5 हो गए, 3 बाकी हैं, अब तू सो नहीं पाएगा। और जैसे ही विनय ने वापस आंखें खोली, कमरे में 7 परछाइयां थी। 6 दिख रही थी और 7वीं उसके अंदर हंस रही थी। कमरे में अब हर दीवार पर आंखें थीं, हर खिड़की में परछाई और हर सांस में किसी और की मौजूदगी। विनय अब हौंसते हौंसते रोने लगा था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने क्या किया है? तभी दीवार पर एक पुराना हिस्सा उखड़कर गिरा और उसके पीछे कुछ लिखा था, काले खून से बनी इबारत, तूने ही बुलाया था। विनय कांप गया। उसने उंगली से मिट्टी हटाई तो नीचे से एक पुराना खत निकला। कागज फटा हुआ था, पर उस पर लिखा था, मुझे यहां से आजाद कर दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं।
2013 से उस पर एक नाम लिखा था, सिया। विनय को कुछ याद आने लगा। 10 साल पहले एक ऑनलाइन स्पिरिट चैट में उसने मजाक में एक नाम चुना था, अगर कोई आत्मा है तो मुझे कोई संकेत दे। तब एक नाम उसके मोबाइल स्क्रीन पर आया था, सिया। वो हंस कर सो गया था, लेकिन उसी रात उसके सपने में एक लड़की आई थी। लंबी चोटियां, लाल आंखें और उल्टी मुस्कान। अब उसे याद आ गया, उसने ही बुलाया था। अब सिया हर रात एक एक होकर बाहर आ रही थी, और जब 8 बाहर आ जाएंगी तब विनय को लेना होगा उसकी जगह। तभी कमरे में जोर की हवा चली, खिड़की टूटकर गिर पड़ी और सिया की आवाज गूंजी, तूने बुलाया था, अब रोक कैसे सकता है। विनय ने खिड़की की ओर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था, बस चमड़ी, खून और उस पर लिखा हुआ 7वीं आजाद हो गई है। कमरे में अब 7 परछाइयां मौजूद थीं। हर परछाई का चेहरा अधूरा था, जैसे अब भी किसी की तलाश में हो। विनय कमरे के बीचों बीच बैठा था, थका, टूटा, लेकिन अब भी जिंदा। दीवारें स्याह हो चुकी थी, आईना अब कुछ नहीं दिखाता था, और खिड़की, वो अब एक काली सुरंग बन चुकी थी अंदर जाती हुई किसी और दुनिया में। तभी कमरे के कोने से आवाज आई, 8वां कौन होगा। विनय चिल्लाया, मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? सिया की परछाई सामने आई, लाल साड़ी, उल्टा चेहरा और गले से झूलती टूटी हड्डियां। उसने धीरे से कहा, हर बुलावा एक दरवाजा खोलता है, तूने बुलाया था, अब तू ही दरवाजा बन गया है। विनय समझ चुका था, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। 7 आत्माएं उसके चारों तरफ घूमने लगी, और जैसे ही 3:03 हुए, वो सब एक साथ उस पर चढ़ गई। कमरा हिलने लगा, लाइट फटने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह गांव के लोगों ने उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर न विनय था, न खून, न चीख, बस एक बात बदली थी। अब खिड़की में कोई और खड़ा था, सिर झुकाए, चेहरा साया, और दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला 8वां मैं तय करूंगा, खांस। और अगर तुमने भी कहानी पूरी सुन ली है तो अगली परछाई शायद तुम्हें ही देख रही हो। डर ऐसी कहानियों में नहीं होता, डर वहां होता है जहां कहानी लाल खत्म होती है। सब्सक्राइब करो, अगली कहानी शायद तुम्हारे नाम से शुरू हो।